अर्जुन ने की थी भीलों के साथ रहकर जंगल में। तो भगवान शिव ने किरात मतलब भील को क्या होगा? भील तो सबसे एकदम शिकारी और ना नियम ना कायदा ना कुछ, ऐसी जो है स्वरूप भगवान ने अवतार लिया था। किरात भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, और शिकार कहते फिर उनको प्रसन्न होकर पशुपति आश्रय दिया। तो भगवान शिव ने जब किरात भेष धारण किया तो भीलों के साथ थे। अर्जुन की परीक्षा ली, अर्जुन ने पहचान लिया, प्रणाम किया, भगवान प्रसन्न हो गए। तो उनके साथ जो मंडली थी किरात की, भील वनवासियों की, तो वो तो बड़े गदगद हो गए, अरे भोलेनाथ है। तो वो फिर क्या करेंगे, वहाँ आपको बेलपत्र ढूंढने जाएंगे क्या? तो बेलपत्र के गुलाब का फूल का है। तो वो तो प्रसन्न हो गए। तो जो उनको मिला, तो भैया उन्हें भांग मिला, धतूरा मिला, जो भी जंगली पौधा पत्ती जो चीज मिली, उन्होंने भगवान की पूजन की। तो भगवान प्रसन्न हो, बोला मुझे अब जो चढ़ाएंगे वो प्रसन्न है, मैं सब चीज गिराएंगे। बस इस बात को लोग पकड़ और अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए है भोलेनाथ ने किया है, मतलब प्रोटेक्शन। भोलेनाथ की आड़ लोग चले। जबकि किसी शास्त्र में, किसी प्रमाण में, जब यही एक परंपरा रही है कि भोलेनाथ ने उन किरात को भी सबसे निकृष्ट जीव, जो कि जानवर और उनका स्तर अलग नहीं था उस समय, इतने गए गुजरी स्थिति असभ्य अशिक्ष भी मेरे भक्त हैं, मेरी पूजा कर सकते हैं, मैं भी उनसे प्रसन्न हूँ। साधन की नहीं चाहिए मुझे, सामान की सामग्री की नहीं चाहिए मुझे। अब वो तो क्या कितने प्रसन्न हो गए, जो आया घास उखाड़ी, पत्ता उखाड़ा, जो पत्ता मिला, तो उसमें धतूरे का पत्ता था, धतूरे का फल था, वो तो इन्हीं चीजों से अपना काम चलाते रहते थे। तो भगवान को चढ़ाया, भगवान ने ग्रहण किया। तब से ये जो चीज मिल जाए आपको, बेलपत्र मिल जाए अत्यंत शुभ है। बेलपत्र नहीं मिले तो समी पत्र मिल जाए, समी पत्र नहीं मिले कोई भी पत्र मिल जाए, जल मिल जाए, नहीं मिल जाए तो आप कुछ भी चढ़ा दो। लोग तो ऐसे मिले हैं, कोई कंकड़ ही चढ़ा देता है, कोई पत्थर, ऐसे ऐसे भक्त मिले हैं कि जो शिकार करके लाते चढ़ा दो। तो उसको भगवान को लेना देना उस चीज से थोड़ी है। भगवान वस्तु परक नहीं है। हम भगवान को जो चढ़ाते हैं, भगवान की वस्तु का महत्व नहीं है। पूजन में वस्तु परक पूजन नहीं होती है, वस्तु के पीछे भाव परक होती है। हम कितना श्रेष्ठ भाव लेकर किस चीज को श्रेष्ठता से अर्पण कर सकते हैं। फिर वही कल पोलोट क्या है कि हम जो चीज चढ़ाने जा रहे हैं उसमें हमारा भाव क्या है, कितनी हम श्रेष्ठता के साथ कर सकते हैं। वही जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसके घर मेहमान आएगा तो वो रोटी बना दे गेहूं की। पहले जो हम लोग देखते हैं कि पहले मेहमान आते थे तो गेहूं की रोटी बनती थी, पूरी बनती थी, और नहीं तो ज्वार बाजरा की या मक्के की ऐसी रोटी लोग जनरली खाते थे। साधन का, संपन्नता के या स्थिति सामर्थ्य का था। अब व्यक्ति के बाद सब कुछ और वो ज्वार की रोटी मेहमान को खिला, कैसा महसूस नहीं होगा ना। तो ऐसे ही यदि हमारे पास सामर्थ्य है और हम भगवान को सामर्थ्य के अनुसार पूजन नहीं कर रहे, हम जो चीज उपलब्ध करा सकते हैं भगवान को नहीं करा रहे हैं, तो फिर वो गड़बड़ गलत है। तो इसलिए हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम प्रस्तुति अपनी भगवान के लिए दी है। इसलिए पूजा के विधान बने, चावल तो साबुत वाला होना चाहिए, नहीं आपके पास तो टूटा भी चाहिए। लेकिन यदि उपलब्ध है तो आप प्रयास करिए कि चावल साबुत हो। बेलपत्र बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। नहीं है तो जो है वो भगवान ये नहीं कहे अरे फटा चढ़ाया नहीं चाहिए मुझे। ये मनुष्य की स्थिति नहीं है, ये ईश्वर की स्थिति। पर हमारी स्थिति क्या होना चाहिए, वो स्थिति महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए पूजन का विधान है, वस्तु परक नहीं है। जो व्यक्ति जो चीज चढ़ा रहा है, भगवान ने उससे लेना देना नहीं है, पर भगवान उसको किस भाव से चढ़ा रहा है वो ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हम ये मन से निकाल कर रखें कि भगवान भांग पीते धतूरा। और एक भगवान को शंकर जी का रूप के बारे में बड़ा गलत प्रचलन है। तो भगवान को कोई ऐसा काला भयंकर ऐसा हम जानते हैं भोलेनाथ ऐसे हैं भोलेनाथ नहीं।
भगवान का एक, हम सब लोग, हर आदमी सनातन धर्म में इस श्लोक को तो जानता ही होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये क्या है? हम सब लोग लगभग इससे आरती करते हैं, नहीं जानते हम। आरती इसलिए करते हैं कम से कम ये एक समर्पण है, जबकि ये भगवान के स्वरूप का ध्यान है। भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप का ध्यान है। इसी से पता चल जाता है कि भगवान कैसे हैं। कर्पूर गौरम, भगवान कैसे गोरे, कपूर की तरह गोरे। कपूर कैसा? काला काला होता है क्या? कपूर कितना गोरा होता है, एकदम शुभ्र। भगवान का रंग शिव जी का कैसा है? कपूर की तरह, कर्पूर गौरम। अब भगवान को ऐसा दिखाते हैं, ऐसे है भगवान। करुणावतारम, करुणा दया एकदम अवतार लेके खड़ी हो गई हो, रूप बनाकर। तो कैसी होगी? कितने दयालु। अरे इतने दयालु है तभी तो वो एक लोटा पानी पे ही प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भक्त, एक शिव पुराण में कथा आती है कि एक चोर था, मंदिर में आया। वो तो किस लिए आया? बोला यार कुछ खाने वाले भगवान का, और कोई भगवान का मंदिर होता तो लड्डू मिल जाता। इनका बात तो भाग में क्या खाऊं, भूख लग रही है। तो उसने देखा यार ऊपर घंटा लगा है, बोले चलो इससे ही कुछ काम चलेगा। उसको तोड़ने लगा। अब वो घंटा टूटे नहीं, ऊपर पड़ा, हाथ नहीं, नीचे शंकर जी। तो उसने कहा अरे यार क्या करूं? तो उनके सिर पर रखा पैर के पहुंच जाऊंगा। कुर्सी स्टूल बना लिया। तो जैसे ही पैर रखा, भगवान प्रसन्न होकर खड़े हो गए। वाह भक्त वरदान। बोला भगवान मैं तो एक घंटा और तोड़ रहा था, मैंने कोई पूजा मुझे नहीं करी, मैं कोई भक्त मत नहीं हूँ। नहीं भक्त, तू सबसे बड़ा भक्त है। क्या हुआ? पहले लोग तो फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, दूसरी चीजें चढ़ाए, लेकिन तेरे जैसा तो आज तक भक्त नहीं मिला। तो खुद ही चढ़ गया मेरे ऊपर। अब जो खुद को ही सौंप दे मुझे, खुद ही चढ़ जाए, उससे ज्यादा बड़ा भक्त कौन हो सकता है भाई? तो भोलेनाथ तो ऐसे भोले हैं, इसलिए उनको भोला कहा था कि सब कुछ दे देते हैं। भगवान की कितनी कथाएं हैं भोलेनाथ की, दयालुता की। ऐसी दयालुता कर पाएगा कोई? तो वे करुणा के अवतार है। अब बताओ, उनको कहते हैं कि एकदम भगवान देख कर डर जाओगे। भोलेनाथ उनका स्वरूप है ऐसा, मन में हमारे ऐसा ध्यान होता है शुरू से सुनते सुनते चित्र ये वो सब चीजों में हम मन में क्या जम जाता है भोलेनाथ के बारे में कि ऐसे भोलेनाथ है भाई। एक छवि जमती है, जैसे राम की है, धनुष ये होंगे, ये होगा, ऐसे सुंदर होगा, पीताम्बर होगा, ये मुकुट होंगे, हार होंगे। ये हमने वर्णन सुनते रहते हैं तो हमारे मन में भगवान राम की एक ऐसी छवि जमती है। जहाँ भी फोटो होता है वो वैसा जमता है, वो वैसा होता है। कृष्ण जी का ऐसा होंगे, मुकुट होगा, बंसी होगी, तो वैसी छवि। तो ऐसे करते करते लोगों ने वर्णन करते करते भोलेनाथ को कहाँ पहुँचा दिया, और हम लोगों के मन में क्या छवि जमी। और हम वो जमाते कौन है इस तरह की छवियां, जो अपने दुर्गुणों को भोलेनाथ की आड़ में ढांपने के लिए, और मदिरा भी पान करेंगे बम बोले, भगवान प्रसाद हो गया कि नहीं? अरे लोग तो तर्क देते हैं ना अपने अपनी चीज को छुपाने के लिए कि ये कोई गलत काम नहीं, हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बहुत हम जानकार हैं, होशियार हैं, समझदार हैं। तो ऐसे प्रवृत्ति में हम पहुंच गए, तो कथा कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। तो हम चल रहे थे कि कथा का प्रादुर्भाव कैसे। मंडली आए तो भगवान गोलोक धाम में है, और गोलोक धाम में सब कलयुग का और जो कि पहले द्वापर में कंस जैसे, शिशुपाल, दंतवक्र, कालनेमी, जरासंध जैसे दुष्ट प्रकृति के असुर भरे हुए पृथ्वी हाहाकार कर रहे। तो आते कैसे भगवान? ऐसे तो नहीं आ जाते ना। ठीक है, जो है नंद यशोदा ने पूर्व जन्म में तपस्या की, वरदान पाया। देवकी वसुदेव ने तपस्या की, वरदान पाया, और वरदान पा करके सब भूमिका बन गई। पर फिर भी आने के लिए माध्यम तो चाहिए। तो ये सब भगवान ऐसे ऐसे माध्यम करते हैं। अच्छा, और माध्यम करते ऐसे हम नहीं कहेंगे कि ये लोग कंस भी कहें या दूसरे
उस समय के राक्षस कहें, पूतना भी कहें, या नंद यशोदा कहें, गोपी कहें, ग्वाले कहें, ये सब कोई निम्न स्तर के लोग नहीं है, निम्न श्रेणी के लोग नहीं है, ये बहुत पहुंचे हुए तत्व वाले लोग हैं। अब चूंकि भगवान लीला करने आते हैं, अब रामस्वरूप की मंडली आएगी तो उस मंडली में हम जैसे लोगों को ले पाएंगे, ले लेंगे हम लोग, बात अदा कर लेंगे। अरे वो रावण बनने वाला भी या कंस बनने वाला भी अपना सांस लेके आएगा, उतना क्वालिटी का होना चाहिए ना, वहां से लाएगा क्या? हम कंस तो कोई बन जाए, राक्षस तो बनना है, भगवान बनाने वाला लाओ, ऐसे नहीं होगा। उनके सखा बनने वाला भी वही लेके आएगा, मीरा राधा बनने वाला भी वही लेके आएगा, सब वो वहीं से लेके आते हैं। अच्छा बोला कथा कहेगा, जो प्रवचन कहेगा, जो हारमोनियम बजाएगा, वो भी इधर से हो जाएगा? नहीं होगा, उसकी मंडली बिगड़ जाएगी। तो सारा जो परिकर है, उसकी जो पूरी मंडली है, वो रामस्वरूप अपने साथ लेके आता है। तो भगवान जब इस धरा धाम पे आते हैं तो भैया उनकी लीला गाने वाला भी साथ लाएंगे, लड़ने वाला भी साथ लाएंगे, खेलने वाला भी साथ लाएंगे, सारी पूरी प्रक्रिया बनने। जब भगवान से दशरथ जी ने मनु शत्रुपा के रूप में वरदान मांगा था कि सीता जी की बहू भी चाहिए मुझे, नहीं मांगा था ना, 4 भैया चाहिए, नहीं मांगा था। उसने तो कहा कि चाहूं तुम समान सुख, मैं तो भैया प्रभु आपके जैसा बेटा चाहता हूँ। अब उन्होंने कहा भैया आप सरस खोजो कहाँ जाए, मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, कोई है, मैं तो अकेला ही, मैं तो एक हूँ, मेरे जैसा तो कोई है नहीं है, तो मैं कैसे खोजूंगा कि दूसरा मेरा जैसा होगा? तो जब मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है तो फिर क्या है भैया, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, तो मैं ही आऊँगा, और मैं आऊँगा तो फिर मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, तो बहू तुम्हें देना होगी कि नहीं देना होगी? तो मैं बहू कहाँ से लाऊंगा? बहू मिलेगी क्या? तो बहू जो चाहिएगी वो भी लेके आऊँगा। कहता है आदि शक्ति में हम जग ऊपर आया, ये जो मेरी आदि शक्ति है जिसने से संसार की उत्पत्ति हुई है, सोई अब तरह मोर है, ये भी वो अवतार लेंगे अनशन सहित। बोला मैं अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा, अकेला नहीं आऊंगा। क्या आऊंगा? अनशन सहित मनुष्य अवतार, मैं अपने सब अंशों के साथ मनुष्य का अवतार लूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान भी अपना धराधाम पे आने की जब तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सारी मंडली को सूचित किया। सारी मंडली में, अब जैसे वृंदावन से मंडली आ रही हो तो जो मंडली में वहाँ जो लोग होते हैं वो भी छटपटा जाते हैं, महाराज मैं भी चलूँ? अरे तू झई रुक जा, अरे मैं कहाँ का करूँ, मेरा मन नहीं लगा, मैं तो चलूँगा भैया। ऐसे भगवान आने वाले हैं, राधा रानी जी भी आने वाली हैं। तो राधा रानी आने वाली हैं और भगवान आने वाले हैं। उनका जो लाल पालन किया हुआ तोता था जिसको वो पढ़ाती थी, वो तो बेचारा पिंजरे में बेसुध होने लगा, छटपटाने लगा कि किशोरी जी आप जाओगी तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा? तो बोला बेटा तुम रुको, हम जाकर लीला, नहीं आप जाओगी लीला तो मैं भी चलूँगा। तुम क्या करोगे? कहने मैं आप लीला करोगी, मैं आपकी लीला का गान करके लोगों को सुनाऊंगा। तो वो सुखदेव जी गौलोक धाम से भगवान अब आएंगे कैसे? अच्छा कथा का प्रचलन भी कैसे? वो सारी चीज भूमिका जमाए। तो वो जो भूमिका जमाने का काम होता है वो सबको मौका देने का नारद जी के पास डिपार्टमेंट है। और हम नारद जी को क्या कर देते हैं? दूसरी छवि बना। तो अभी आपको नारद जी की छवि का पता चला कि नारद जी को जो हम तुलना करते हैं वो गलत है, उसका भी कायदे से हमको दोष लगता है। हमको जो है हम नारद जी को कहते हैं ना तो हमको दोष लगता है। क्यों? इतने श्रेष्ठ देव ऋषि ब्रह्म ऋषि को हम कहाँ कहते हैं? इस तरह से कहते हैं। तो नारद जी अपनी लीला, अपनी जन्म कथा सुना रहे थे, अपनी कथा चल रही थी नारद जी की जन्म में, कि नारद जी कह रहे थे कि मैं दासी का पुत्र था। और हम इसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे एक कथा में। तो दासी पुत्र था, मेरी माँ विधवा थी, एक ब्राह्मण की इधर सेवा करती थी। तो मैं छोटा था, घर में कोई रहता नहीं था, मैं भी उस ब्राह्मण के पास माता के, अब छोटा जैसे किसी घर में कोई काम करता होगा, उसके घर में एक छोटा बच्चा होगा तो वो ले आती, बेटा तू जा बैठ। अब वो बर्तन मांज रही होती तो बेटा उठा कर दे दे, तो वो भी सेवा उसकी माँ की हेल्प करता रहता था। तो ब्राह्मण के घर में एक बार साधुओं का सत्संग आया। साधुओं ने चतुर्मास किया। चतुर्मास आजकल तो खत्म हो गए, पहले गाँव में भी होते थे,
कोई कोई महात्मा आके 4 महीना रुकते थे, पूरा गांव बढ़िया सेवा करता था। 4 महीना गांव का अपने आप कीर्तन भजन चिंतन मनन सत्संग होता रहता था। अब आजकल सब बंद हो गया। अब देखो ये सब माध्यम है, कथा होगी तो कम से कम 2, 4, 10, 20 सुनने आएंगे। जिनमें थोड़ी बहुत प्रवृत्ति होगी, भगवान का कृपा हो रही होगी तो वो प्रबल होगी, उसको एक माध्यम मिल जाएगा, वो बैठेगा सुनेगा अपना कल्याण करेगा। साधन ही नहीं होगा तो क्या करेगा? कहीं भी बैठेगा, कहीं बैठेगा तो फिर जो बात होगी वो सुनेगा। बात सुन से जो उसका रिजेक्शन होगा वो उसके ऊपर फैलेगा। कुछ सत्संग का प्रभाव होगा। फिर वो बीड़ी नहीं पीता था तो रोज रोज बैठते बैठते अच्छा चल सूखी सूखी सुपारी डालने, ऐसे शुरू होता है ना कुछ चीज का। बोला नहीं मैं आज सुपारी नहीं, तो कोई बात जर्दा नहीं खाता, सूखी सूखी फूक के खा ले, खिला दिया। फिर फूक के खाते खाते 2 बार कभी पत्ता चला गया, अरे यार पत्ता चला कोई बात नहीं, कुछ दिन तो खा लिया। आज जानबूझ के 2 पत्ता हो गया उसमें, फिर 2 पत्ते से घिसके अब तो सीधा ही चलने लगे, अब तो फिर खुद से ही चलने लगा, हो गया। तो ये प्रवृत्तियां हो जाती हैं। और गांव में साधु संत आते थे तो 4 महीने जिसको टाइम में जाकर महाराज के पास बैठते थे, 2 शब्द सुनते थे, कभी विचार बदलता था, भाव बदलता था, कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसी भी सत्संग में जाओ, अब आपके ऊपर आप उससे क्या लेके आए। तो अब वहाँ वो चीज मिलती थी गांव में, कुछ इस बहाने आज मेरी तरफ से कोई देखा देखी से, कोई तो श्रद्धा से कि दूध दे आओ महाराज को, कोई अरे आज जो दूध दे रहा है बड़ा भक्कर है, मैं सोचा तुम यार जाके तो 4 गाय लगती है, दूध नहीं दे कैसे दुष्ट है, चलो इस बहाने मैं भी दे देता हूँ। तो भाव कुछ है, लेकिन 2 दिन दिया देते देते उसका भी अरे यार महाराज को अरे कुछ दान होगा, उसका भी तो उसका भाव शुद्ध हुआ, उसको भी एक आदत में आ गया कि चलो इस तरह से दान किया जाए। आज उसने आटा दिया, कल उसने से, तो वो चतुर्मास से पूरा जिस गांव में वो संत रहते थे पूरे घरों का भंडारा पूजन चिंतन कीर्तन मनन, वो गांव का कल्याण उस समय होता रहता था, हो जाता था, लोगों का समय होता था। उस समय लोग फ्री भी रहते थे, सोयाबीन की खेती नहीं होती थी, तो फिर आराम से सत्संग भी करते थे, समय होता था। तो ऐसे माध्यम होते थे। तो उसका नारद जी कह रहे हैं कि मेरे जो ब्राह्मण के घर, हम जिसके घर नौकरी करते थे, वहां पर एक संत की मंडली, बहुत सारे संत आए, चतुर्मास के लोग रुके। अब 4 महीना रुके तो ब्राह्मणी जो विधवा ब्राह्मणी थी, बेटे को लगा दिया कि महाराज का लोटा भर दिया कर, नल चला दिया करो, जैसे अपने बच्चों को सौंप देते हैं ऐसे ही। तो उनका फूल पत्ती ले आया कर भैया, छोटी मोटी टहल, तो दिन भर महाराजों के पास रहता, उनका एक टिक्कर मिल जाता, जो खाने में शीत प्रसाद जूठा, तो जो संत का जूठा खाने से उनका तत्व, उनका जो सामर्थ्य है, भगवान की शक्ति भक्ति प्राप्त होती है। पहले हम लोग शीत प्रसाद खाते थे, शीत प्रसाद की बड़ी महिमा है। जो महात्मा गुरुजन होते थे उनका थाली से जूठा लेकर खाते थे। आज भी बड़े बड़े संत महात्मा जो बड़े भंडारे करते हैं, देखते हैं जो तत्व पहुंचे हुए लोग हैं, उन महात्माओं की थालियों में से, जो पत्तलों में से निकाल कर थोड़ा सा करते हैं। जो भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता नाभादास जी, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े ही सामान्य संत थे। संत क्या थे, एक्चुअली एक ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए वो, उनकी बड़ी जीवनी विशिष्ट है। अब हम फिर हट जाते हैं इस कथा से, पर हमारा उद्देश्य ये होता है कि आपको कुछ चीज ऐसी प्राप्त हो, कथा सब है तो सब भगवान की कथा, पर आपको ऐसी चीज प्राप्त हो जिससे आपको लगे कि कुछ हमने पाया। तो नाभादास जी जिस ब्राह्मण घर में पैदा हुए, अंधे पैदा हुए, ब्राह्मण परिवार बहुत गरीब था, घर में तो खाने के लाले थे, और एक बेटा अंधा भी हो गया, तो बड़े दुखी थे। अब किस्मत से उस गांव में अकाल भी पड़ गया, सूखा पड़ गया, क्या करें। तो वो घर गांव छोड़ के जा रहे थे, जाते जाते जंगल पड़ा, तो जंगल पड़ा तो उन्होंने को मन में आया अभी इसको अंधे को बच्चे को लेकर और कहाँ भटके फिरेंगे, उस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। नाभादास जी को जंगल में छोड़ दिया, और नाभादास जी, अब अंधा क्या पता, छोड़ दिया करो क्या, और रोता हुआ बच्चा बैठा। उधर से ईश्वर की कृपा ऐसी होती है, जब वो भाग्य जागता है तो स्वामी अग्रदास